हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कभी कभी देखिए ना, हमारी ज़िंदगी में मतलब हर चीज़ रहता है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में सुकून कैसे नहीं मिलती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एग्जाम्पल पहले टूटा फूटा घास फूस का ही मकान रहा करता था, लेकिन लोग उस घर में कितना सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और वहीं देखिए आज के जनरेशन में घर में हर एक फैसिलिटी है। घर इतनी खूबसूरत है, जैसे दुल्हन को सजाया जा रहा है ना, उसी तरह मतलब उससे भी कई गुना ज़्यादा उस घर को सजाया जा रहा है। और उस घर में हर एक चीज़ अवेलेबल है, फिर भी इंसान के अंदर क्या है, सुकून नहीं है। पहले गांव के हर कोने कोने में रौनक रहती थी, चारों तरफ खेत भी हरा भरा, मौसम भी कितना सुहाना, हर चीज़ में मतलब खूबसूरती थी। वो सुबह सुबह की कोयल की आवाज़ें, वो सब कितनी मतलब सुहाना चीज़ें थी, जो कि दिल को मतलब अच्छा लगता है वो सब बातें याद करके या सुन के। ऐसे भी देखो तो अच्छा लगता है, लेकिन वहीं आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ मतलब डुप्लिकेट हो गया। पहले था कि सब चीज़ ओरिजिनल था, नेचुरल था, लेकिन अब हर चीज़ जो भी है ना वो खुद से बनाया जा रहा है। फिर भी पहले एक दूसरे को समझने वाला, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत इज़्ज़त करने वाले होते थे। पर आज देखिए ना, छोटा बड़ा का कोई कदर करता ही नहीं है। ना छोटा बड़ा को समझता है, ना बड़ा छोटा को समझता है, ना कोई एक दूसरे को देखकर खुश है, ना कोई किसी के ज़रूरत पे जल्द साथ दे रहा है। बस अपने आप में ही दिलों में ना हम पैदा हो गया है कि हम उनसे बड़े हैं तो हम उनसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सुकून नहीं है। सुकून भी एक क्या है ना, कि बरकत का ज़रिया है। तो चलिए पहले हम अपने घर में सुकून पैदा करें और सुकून भरी ज़िंदगी बसर करें और घर को जन्नत बना लें। क्योंकि घर में जब सुकून होता है ना, तो घर खुद ब खुद खूबसूरत दिखता है। अपने आप से अमेजिंग करेंगे, आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे घर में कितना सुकून है, हम कितना सुकून से इस घर में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और हमें उस तरीके से ढल जाना चाहिए ताकि वो चीज़ें हमें मिले जिस चीज़ों के लिए हम तरसते हैं। क्योंकि हर चीज़ तो आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये सुकून जो है ना, ये कोई पैसे से नहीं ख़रीद सकता है, बल्कि ये अपने पाक साफ दिलों से ख़रीद सकता है, अपने नेचर से ख़रीद सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह सुबह में बिस्तर छोड़ देना चाहिए और फजर का नमाज भी अदा करनी चाहिए। और सुबह सुबह जितना हो सके ना उतना जल्द घर में झाड़ू लगा दे, क्योंकि घर की साफ़ सफाई रहे तो अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह में जो है ना, हर घर में बरकत की फरिश्ते भेजी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ऐसे करने से क्या है ना, कि हमारे घर में जो बरकत आती है, तो बरकत से ही घर में सुकून होती है। तो अगर आप अपने घर को साफ़ सफाई ना रखें, सुबह सुबह झाड़ू ना लगाए, तो क्या है ना, कि आपके घर में जो आई हुई बरकत है ना, वो वापस चली। जो भी कमाने वाले हैं ना, उनके रोजी रोजगार में बरकत नहीं आती। उसके बाद आप फजर की नमाज़ अदा करें। आप कोशिश करें कि आपको पाँचों वक्त की नमाज़ मिले। नमाज़ पाँचों वक्त की अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपको पाँचों वक्त की नमाज़ मिले। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जिस टाइम भी मिल रहा है ना, मतलब अगर जैसे पाँचों वक्त में अगर 3 वक्त की नमाज का ही टाइम मिला, तो आप उतना भी अदा करते हैं ना, तो वो भी अच्छी बात है। वो भी आपके लिए एक बरकत का ज़रिया है। नमाज अदा करें, अल्लाह ताला से अपने दिल की हर मुराद उनके सामने पेश करे, अपने आंचल को, अपने दामन को फैलाकर उनसे जो मांगनी हो वो मांगे। किसी के सामने हाथ फैलाने से ना कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उनके सामने अगर हाथ फैलाए ना, तो हमारा हाथ खाली नहीं जाएगा। हमारा जो आंचल है, हमारा जो दामन है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, उसमें हमें खुश होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जो भी मिला है वो हमारे नसीब से मिला है, तो इसलिए हमें उसका शुक्रिया जितना हो सके उतना अदा करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा होने से लेकर मरने तक के लिए जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो हमें अदा किया है, तो हमें चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का नाशुक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें हमारे घर में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता करता है। उसके अलावा आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत और शिद्दत के साथ करें। भले आपको एक वक्त की ही रोटी क्यों ना नसीब हो, पर ईमानदारी और मेहनत के साथ करनी चाहिए। अगर ईमानदारी और मेहनत की कमाई गई, अगर जो पैसे हैं ना, उसमें अल्लाह ताला बरकत अलग से अता करता है।
उसी ईमानदारी और मेहनत के वजह से हम अपने घर में सुकून भरी ज़िंदगी बसर करते हैं। साथ ही साथ अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आनी चाहिए। अगर आपके शौहर किसी काम से बाहर गए हुए हैं या ड्यूटी से वापस लौट आए घर पे, किसी भी काम से अगर घर पे वापस लौट आते हैं ना, तो आप उनके साथ नरमी से पेश आएँ, उनको मोहब्बत के साथ उनको खाना पेश करें। मतलब यही छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में सुकून पेश करती है। और हम सभी शहजादियों को चाहिए कि अपने घर को अच्छी तरह से समेट कर संभाल कर रखें, क्योंकि एक औरत ही है जो अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकती है, उसको समेट सकती है। घर में हमेशा कुरान शरीफ की तिलावत करें, क्योंकि कुरान शरीफ की तिलावत करने से भी घर में ना रोज़ी बरकत आती है। आप जितना हो सके उतना सूरह यासीन पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें। मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे ना वही पढ़ें। लेकिन हाँ, हमेशा पढ़ें, क्योंकि ऐसे पढ़ते रहने से ना घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनको भी मतलब नज़र आएगा, तो उनके भी दिल में थोड़ा शौक़ पैदा होगा, उनके भी ऊपर बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो हमेशा अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें और किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा ना करें, उसके लिए अपने दिल में गिला शिकायत ना रखें। अगर आपके दिल में अगर कुछ ऐसा महसूस होता भी है ना, तो उसके सामने आप रख दें कि हाँ, ऐसा मेरे दिल में है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे कह देने से क्या होता है ना कि एक दूसरे के दिल में जो मतलब बिना मतलब का जो सोच है वो ख़त्म हो जाता है। तो किसी के लिए अपने दिल में कुछ ऐसा ना रखें जिससे आपके दिल को भी तकलीफ़ हो और सामने वाले को भी तकलीफ़ हो। हमें दूसरों को देखकर हवस नहीं करनी चाहिए, ये दूसरों को देखकर अपने को वैसा नहीं बनाना चाहिए। आपके पास क्या है, नहीं है, आपके पास जो है उसी में खुश रहें। दूसरों को देखकर ये नहीं सोचे कि उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। दूसरों को देखकर कोई काम नहीं करनी चाहिए और हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करनी चाहिए। जो भी हो, साथ ही साथ मियाँ बीवी को चाहिए ना कि एक दूसरे को समझे, सपोर्ट करे, उसके हर दुख सुख में साथ रहे, चाहे हालात जैसी भी हो, लेकिन साथ रहना चाहिए। क्योंकि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, मोहब्बत से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं ना, तो घर में क्या है ना कि नूर बरसता है और अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है। और वहीं जब एक दूसरे के बीच तनाव हो जाता है, झगड़ा पैदा होता है, लड़ाई होता है, मतलब एक दूसरे से सही से बात नहीं करते हैं मियाँ बीवी, तो क्या है ना कि शैतान को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और वो खुश होता है। उस टाइम क्या है ना कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं ना, तो शैतान बहुत खुश होता है और वो एक नया मतलब झगड़े की बातें पैदा करता है आपके दिल में, दिमाग में। यही कहेंगे कि हर मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे। अगर छोटी छोटी कोई बातें हो भी जाती है तो उसे वहीं पे ख़त्म कर दे। आप जिस वजह से नाराज़ हो ना, उस बात को सामने रख दो कि मैं इस वजह से नाराज़ हूँ। और बीवी अक्सर इसलिए ज़रूर नाराज़ होती है क्योंकि वो चाहती है अपनी शौहर के साथ एक छोटी छोटी बातों में अपनी ज़िंदगी को खुश रखना। क्योंकि अगर बीवी तैयार हो गई, अगर शौहर उसका तारीफ़ नहीं किया तो भी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा होता है, हम कोई नहीं ना, हर किसी के दिल में ऐसा होता है। तो शौहर को चाहिए कि बीवी के छोटे छोटे नखरे उठाएं और उन्हें खुश रखें, क्योंकि जब बीवियाँ खुश होती हैं ना, तो अल्लाह ताला शौहर के कमीने में इजाफ़ा देता है। और बीवी पे जितना आप खर्च करते हो ना, लुटाते हो ना, तो उससे भी आपके घर में शौहर के रोज़ी रोज़गार में बरकत होती है। तो यही छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में सुकून पैदा करती है और सुकून की वजह से घर में बरकत आती है।